जय हिंद। चलिए आज देखते हैं पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रत्येक परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, चाहे इसकी स्थापना को लेकर हो, चाहे इसके मॉडल को लेकर हो, चाहे इसके वर्ष से संबंधित हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं। या योजना अवकाश से संबंधित हो या हरित क्रांति से संबंधित हो, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ सारी योजनाएं दी गई हैं, थोड़ा हम लाइनिंग कर दें। यहाँ देखिए सारी योजनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष भी दिया गया है, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर तो शार्ट में दिया गया है, आगे हम पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे इसको। और ये योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक चली थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए योजना अवकाश, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। योजना अवकाश कितने हुए? पहला योजना अवकाश जो हुआ था वो 66 से लेकर 69 तक। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि 66 से लेकर 69 तक जो योजना अवकाश था वो किस स्तर पर था या कौन सा था? तो पहला था, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा जो था 78 और 80 के बीच में था, और तीसरा था 90-92 के बीच में। तो पहला योजना अवकाश जो था 1966 से लेकर 69 तक था, ठीक है। हालांकि इसको अभी देखिए हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे इसको। खैर यहाँ पर देखते चलिए। हाँ चलिए पहला है योजना आयोग। अब देखिए योजना आयोग जो है 5 वर्ष, यहाँ देखिए दिया गया है, ये कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए लागू होता है। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। पहला क्वेश्चन है इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में होता वही। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और देखिए भैया लाइक शेयर और सब दिया गया है, कर दीजिएगा, ठीक है। बार बार कहना ठीक नहीं लगता है, डिस्टर्ब होता है, आप लोग खुद समझदार हैं, कर दीजिएगा। आगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 को। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना है ना, या संचालित करवाना। तो ये सारे काम एनडीसी का था, एनडीसी। हालांकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आया है इसकी स्थापना से लेकर क्वेश्चन आया है 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। अगला पहली पंचवर्षीय योजना, ये अवधि जो थी 51 से लेकर 56 तक, है ना, और हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य कृषि का विकास करना। अरे वह बचली थे, कृषि ही बचा था, इसलिए कृषि का विकास करना मुख्य लक्ष्य रहा। कार्य इसका क्या था? इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना और ब्यास परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखें, आगे है आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई थी, इसका अवधि है 56 से लेकर 61। वो 51 से शुरू हुई थी 56 तक, 56 से 61, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें उद्योग को विकास, मतलब उद्योग को महत्व दिया गया। जैसे पहली वाली पंचवर्षीय योजना, हम पहले आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, कृषि ही बचा था और बहुत लोग भूख से मर रहे थे। तो सबसे पहली प्राथमिकता कृषि को दी गई, ताकि सबसे पहले हम लोग पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर हो जाए, फिर इसके बाद उद्योग वगैरह इसके बाद देखा जाएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब कृषि को थोड़ी सफलता मिली तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कर दिया गया, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3 इस्पात कारखाने स्थापित कर दिए गए, ठीक है। हालांकि इसमें भी अलग अलग देशों का सहयोग रहा है। फिर आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो थी 61 से लेकर 66, और उद्देश्य इसका क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। और इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत इसी के दरमियान हुई। लेकिन ये सबसे ज़्यादा असफल रही, सबसे ज़्यादा
असफल रही। इसका कारण यहाँ है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 66 में सोखा हो गया, है ना। 66 में सोखा हो गया, सब ले डूबा। आगे योजना अवकाश, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की वार्षिक योजनाएं चलाई गई, है ना। 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1966, 67, 68, 69। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका जो योजना काल था, इसका जो समय था, ये 69 से लेकर 74 तक। उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं सिंचाई, इन सारी चीज़ों पर महत्व दिया गया और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्योंकि इसमें कारण था कि पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हरित क्रांति आई थी 66-69 के दरमियान, उससे हमारे यहाँ जो है कृषि में मतलब बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। जितना लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया और उर्वरकों का प्रयोग किया गया, नई नई बीजों का प्रयोग किया गया, तो उससे उत्पादन काफ़ी स्तर तक बढ़ा। और एक चीज़ और, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसरो की स्थापना भी हुई। ये पूछा जाता है इसरो की स्थापना कब हुई या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 के बीच। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका देखिए 74 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर 78 तक समय रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये गरीबी उन्मूलन, ये कई बार पूछा गया है। और देखिए पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और यह पहली मतलब ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल चली थी, केवल 4 साल चलने वाली पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में से एक ठे घटा दीजिएगा, है ना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 होता है ना, तो 5 में से एक घटा दीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर दूसरा योजना अवकाश, मोरारजी देसाई साहब के नेतृत्व में दूसरा योजना अवकाश हुआ। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना यानी अनवरत योजना चलाने की पहल की। ये भी पूछा जाता अनवरत योजना किसने चलाया था, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई साहब के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और फिर ये भी योजना बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई क्योंकि इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और पुनः उसी तरह से योजनाएं लागू कर दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना देखिए, ये तो 2 साल चला था, 78, 79, 80 चला था, तो 80 से 85 फिर पंचवर्षीय योजना। बताइए 5 साल में विकास का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, 1 साल में ब्यौरा देने जा रहे हैं, तो फलाक तो होगा ही होगा, उनकी सरकार भी गिर गई। तो आई फिर छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या इसमें एक बनता है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है भैया, आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 तक। इसमें क्या कहा गया, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। गरीबी की माप, कार्य क्या था, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाला समिति के द्वारा की गई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। और तीसरा योजना अवकाश जो था ये हुआ था 90 से लेकर 92 के दौरान। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण से मतलब इस तरह के योजना अवकाश, मतलब जब ये योजना अवकाश हुआ तब कोई न कोई समस्या ही रही है जिसके कारण ये योजना अवकाश चलाए गए थे। ठीक है, आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि आर्थिक संकट से जो जूझ रहा था देश, 90 और 92 के बीच, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिए थे, इसमें उनका योगदान था, क्या नाम है, मनमोहन सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उसमें। और वो एक मतलब कुशल अर्थशास्त्री भी हैं, तो उनका बहुत योगदान रहा है। खैर फिर आगे देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक।
और इसमें मानव संसाधन का विकास पर बल दिया गया। मुख्य कार्य इसका क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में शुरू की गई, यानी 1993 में शुरू की गई। ये महत्वपूर्ण है पॉइंट। आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये चली थी 97 से लेकर सन 2002 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किया जाए। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी, इधर वाली उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 2002 से लेकर 2007 तक, और गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। हालांकि होता कुछ नहीं, गरीबी कब से ख़त्म कर रहे हैं? चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना से ख़त्म कर रहे हैं। आज तक ख़त्म हुई? ना ख़त्म हुई ना ख़त्म होगी। तो ये सब वैसे चलता रहता है। खैर आगे आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें देखिए क्या हुआ कि अवधि इसका जो है 2007 से लेकर 12 तक, 2007 से लेकर 12 तक रहा। और इसमें उद्देश्य इसका क्या रखा गया? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। किस योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि योजनाएं सारी महत्वपूर्ण है, कहीं भी पूछा जा सकता है, हमसे आपसे पूछ कर तो आएगा नहीं, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि मतलब ये वाला महत्वपूर्ण है। हालांकि क्वेश्चन जो ज़्यादा उठाए जाते हैं पहली से लेकर 5वीं तक, और इधर जो है 11वीं 12वीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा जो पूछे गए हैं 12वीं से पूछा गया है। 12वीं का मतलब काल कब तक रहा है, अवधि कब तक रहा है? तो 2012 से लेकर 17 तक, और 17 में पूरी तरह से, हालांकि 15 में ख़त्म कर दिया गया था, 17 तक ही चली थी, ठीक है। फिर आगे आइए देखते हैं उद्देश्य इसका क्या है? तीव्र समावेशी और सतत विकास, तीव्र समावेशी और सतत विकास के 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक चली, और इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास पर बल दिया गया, ठीक। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। अभी भी हम बताए हैं कि ख़त्म कब कर दिया गया था? 2015 में प्रस्ताव इस तरह से आ गए थे कि मतलब योजना, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं है, इसके स्थान पर कोई दूसरी योजनाएं चलाई जाए। जिसका गठन किया गया उसमें रहा नीति आयोग। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? तो या उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और संसद द्वारा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ, है ना। और 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ। कौन? नीति आयोग। तो आगे अब मतलब आज के समय में जो चल रहा है मौके पर, वो नीति आयोग ही चल रहा है। अब योजना कोई आयोग नहीं पूछेगा, अब ये कहेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो सारा सिस्टम वही है, सारा सिस्टम वही है। मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, जो मौके पर प्रधानमंत्री पद पर जो होता है वही होता है ना। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही होता। अगर इस तरह पूछ लेता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मोदी जी हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी लगभग सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी, और बाकी चीज़ें जो है फिर कभी दूसरी वीडियो में डिटेल से और चर्चा की जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद।